ने चार्जशीट दाखिल कर दी और इस पर कांग्रेस समेत पूरा इंडी गठबंधन छाती पीट रहा है। लेकिन बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हुई उस पर इंडी गठबंधन के नेताओं के मुंह में दही जम जाती। बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बहाने हिंदुओं को चुन चुन के निशाना बनाया गया। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के गांव जला दिए गए, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा। आप देखिए कि बंगाल में बीजेपी समेत 4 बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट का तो यह हाल है कि वक्फ कानून लागू होने से पहले ही वो मुसलमानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हो गए। लेकिन मुर्शिदाबाद से भागकर आए हिंदू बगले झांक रहा है। उनके साथ सिर्फ एक पार्टी खड़ी दिख रही है और वो है बीजेपी। बाकी किसी को लग रहा फर्क ही नहीं पड़ रहा। बीजेपी नेता राहत शिविरों में जा रहे हैं, हिंसा पीड़ितों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मुसलमानों का साथ देने के लिए इंडी गठबंधन की लंबी चौड़ी फौज दिख रही है और मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को सिर्फ पीएम मोदी, सीएम योगी जैसे नेताओं का आसरा दिख रहा है। आप सोचिए, इस देश में हिंदुओं की हालत यह हो गई है कि जो लड़ाई इस बात पर शुरू हुई थी कि मुसलमानों की जमीन, मस्जिद, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, मुसलमानों की धार्मिक आजादी छीन ली जाएगी, वो लड़ाई अब इस मोड़ पर आ गई है कि हिंदुओं की जमीनें छीन गई हैं, उनके घर जला दिए गए हैं और उनकी धार्मिक आजादी तो बंगाल में पहले ही हाँफ रही। मतलब मुसलमान के हाथ से तो कुछ नहीं गया अभी तक, लेकिन हिंदू का घर, जमीन सब चला गया, क्योंकि वो घर छोड़ छोड़ के भाग रहा है। भाई, वक्फ कानून का विरोध करने वाले एक भी व्यक्ति के पास इस बात का जवाब नहीं है बॉस कि वक्फ कानून केंद्र सरकार ने पास किया, विरोध मुसलमान कर रहे हैं, सत्ता में बंगाल में ममता बनर्जी हैं, तो हिंदुओं को टारगेट क्यों कर रहे हैं? सवाल यह उठ रहा है कि क्या वक्फ कानून के विरोध में हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश की प्लानिंग थी? क्या इस प्लानिंग में बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों का भी हाथ है? यह सब आपको आज पाठशाला में बताऊं। साथ ही आपको उस हिंदू गांव भी ले चलूंगा जिसे हमलावरों ने शमशान बना दिया। लेकिन पहले एक तस्वीर देखिए क्या क्या हुआ है। अगर ममता बनर्जी रहेगा ना 5 साल, तो ये पूरा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बना देगा। भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम है, इसलिए उन्होंने वक्फ के कानून को जबरदस्ती थोपा है। देश में जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो इसी से इस तरह के माहौल पैदा हो रहा है। मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। अरे बातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। बंगाल में हिंसा की ऐसी ऐसी गवाहियां सामने आ रही हैं जिसे देखकर लोग सत्ते में हैरान है कि आखिर इतना खुलेआम कैसे कोई हिंसा कर सकता है। और सरकार है कहां, लोग पूछ रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद की इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें 90 के दशक के कश्मीर की याद दिला रही, पूरे देश को झकझोर दे रही। शुक्रवार को दंगाइयों की भीड़ ने मुर्शिदाबाद के बेतबुना गांव में हमला बोला। आरोप है कि दंगाइयों ने चुन चुनकर गांव के हिंदू परिवारों के घरों को निशाना बनाया और उनमें आग लगा दी। गांव के जले हुए घर और चारों तरफ बिखरा सामान इस हिंसा की गवाही दे रहे हैं कि किस तरह दंगाइयों ने पूरे गांव को शमशान बना दिया। दंगाइयों ने इस गांव में सिर्फ आगजनी ही नहीं की, बल्कि पीड़ित लोग कहीं आग बुझा न लें, इसके लिए घरों के बाहर लगाए गए हैंडपंप और वाटर पंप तोड़ दिए। बॉस, आप सोचिए किस लेवल की नफरत होगी कि आग लगा रहे हैं और हैंडपंप और वाटर पंप तोड़ दे रहे हैं कि कहीं आग बुझा न ले उस पानी से। हमारी सहयोगी की ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट देखिए क्या हुआ है वहां। ये पूरा गांव जो है वो एक हिंदू जो है गांव है। यहाँ पर तकरीबन 200 से ज्यादा हिंदू परिवार रहते हैं, लेकिन एक के बाद एक इस पूरे गांव को जो है शमशान में तब्दील कर दिया गया है। पूरा गांव चला दिया। थोड़ा सा 2-3 गांव बचा है जहाँ पर हम लोग रहते थे, पूरा 15-20 आदमी, वो छोड़ के बाद बाकी पूरा जला दिया। पुलिस का आकलन है कि अभी तक के एस्टिमेट के हिसाब से 180 घर जलाए गए हैं। हालांकि जिस तरह से आगे भी असेसमेंट बढ़ रहा है, हो सकता है ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़े। हिंदू को उड़ाने के लिए प्लान के साथ था, 70% और 30% बोल रहा था ये बांग्लादेश बना दूंगा यहाँ से।
बांग्लादेश पाकिस्तान बना दूंगा। हम जो दंगाई यहाँ पर घुस आए थे उन्होंने किस तरह से प्लानिंग की थी, अगर जो है यहाँ पर आग लगा रहे थे जो लोग, बाहर जो हैंड पंप है या वाटर पंप है उन्होंने उसको भी तोड़ दिया था, ताकि जब घर पर आग लगाएंगे तो आग को बुझाने के लिए इन लोगों के पास जो है पानी भी ना बचे। अगर ममता बनर्जी रहेगा ना 5 साल तो ये पूरा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बना देगा। अब मुर्शिदाबाद के ही बेतबुना गांव की एक और तस्वीर देखी, जो वहां हुई हिंसा और आगजनी की आज भी चीख चीख कर गवाही दे रही है। शुक्रवार और शनिवार को दंगाइयों की भीड़ ने इस गांव में हिंदुओं के घरों में ऐसी आग लगाई जो आज भी धधक रही है। चश्मदीदों का दावा है कि हिंसा के दौरान हिंदू घरों में न सिर्फ आगजनी की गई बल्कि हिंदू बेटियों को भी अपने साथ उठाकर ले जाने की कोशिशें हुई। आप सोचिए, जिस राज्य की कमान एक महिला मुख्यमंत्री के हाथ में है, जो मां माटी मानुष की बात करती है, उसी राज्य में हिंदू बेटियों की सुरक्षा दांव पर लग गई आरोप लग रहा है। लेकिन जिनके कंधों पर इसे रोकने की जिम्मेदारी है वो कहां हैं, लोग पूछ रहे हैं। आज भी मुर्शिदाबाद के इस गांव के हिंदू घरों में सुलग रही आग पर हमारी सहयोगी की एक और ग्राउंड रिपोर्ट देखी। मुर्शिदाबाद के बेतबुना गांव में जहां एक के बाद एक घरों को आग के हवाले कर दिया गया, इस पूरे गांव को जो है खत्म और नष्ट कर दिया गया। आज भी इस गांव के एक हिंदू घर पर जो है आग सुलग रही है। बेहद सिस्टमैटिक तौर पे ये पूरी चीज की गई, प्लानिंग के तौर पे किया गया, और जब सब कुछ उन्होंने लूट लिया तब जो है इस घर को तोड़ा फोड़ा गया और आग के हवाले कर दिया गया। हर एक हिंदू घर पर जो है इस तरह से दिखता है कि किस तरह से तुलसी की पूजा की जाती है, और इसी तरह से एक एक घर को आइडेंटिफाई कर निशाने पर लेकर जो है उन्होंने लूट मचाई। इन परिवारों की जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनके भी इज्जत पर जो है हाथ डालने की कोशिश की। कईयों का जो कहना है कि उनकी बेटियों को जो है ले जाने की कोशिश की टांगते हुए, और उसके बाद जो है किसी तरह जान बचाने के बाद जो है वो यहां से निकले हैं। आप देखिए कि मुर्शिदाबाद में कैसे प्लानिंग करके हिंसा की। खुद पीड़ितों ने जो बताया उसके मुताबिक शुक्रवार को हमले से पहले मस्जिद से ऐलान हुआ कि हिंदुओं को मारो काटो। जुमे की नमाज के बाद 5000 दंगाइयों ने गांव पर अटैक कर दिया। पूरे गांव में पहले लूटपाट की गई, फिर 180 घर जला दिए गए। लोगों का आरोप है कि हमले में स्थानीय टीएमसी विधायक, काउंसलर और पुलिस न सिर्फ दंगाइयों के साथ थे बल्कि दंगाइयों का नेतृत्व कर रहे थे। ये भी वहां की पब्लिक आरोप लगा रही है। हिंदुओं पर हुए इस टारगेटेड हमले ने इलाके के 500 से ज्यादा हिंदुओं को घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन मालदा में बनाए गए रिलीफ कैंप में पहुंचने पर भी इन हिंदुओं का दर्द खत्म नहीं हुआ। यह मालदा के हाई स्कूल में बनाए गए रिलीफ कैंप की तस्वीरें, जहां इस वक्त सैकड़ों हिंदू परिवार जान बचाने के लिए शरण लिए हुए हैं। रिलीफ कैंप के अंदर जितने लोग हैं उतने ही लोग बाहर भी शरण लिए हुए। आरोप लग रहा है कि लोगों के रिलीफ कैंप के अंदर मेडिकल हेल्प नहीं मिल पा रही। सच्चाई सामने आने के डर से उन्हें कैंप से बाहर भी नहीं जाने दिया जा रहा। ममता बनर्जी की पुलिस मीडिया को भी रिलीफ कैंप के अंदर जाने से रोक रही है, यह भी आरोप लग रहा है। इसलिए पीड़ित कह रहे हैं कि रिलीफ कैंप को जेल बना दिया गया है। मालदा के रिलीफ कैंप की बदहाली पर हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। मालदा के परलालपुर हाई स्कूल ग्राउंड के अंदर हमने आने की कोशिश की, हालांकि पुलिस यहाँ पे रोक रही है, अंदर जाने से मना कर रही है। लेकिन देखिए यहाँ एक बार हम बात करेंगे लोगों से। क्या हुआ है, क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हैं आप? बोला कि ओषध लगेगा, हार्ट का वासुक है, ठीक है। तो अब बोला था, डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन करने पड़ेगा, तो ऑपरेशन नहीं किया है। डर लग रहा है, मेरा घर द्वार सब लूट कर रहा है, आग लगा रहे हैं। दीदी से कुछ नहीं मदद मिला है, हमारा ममता दीदी से बिल्कुल कुछ नहीं मदद कर रहा है। मोदी सरकार तरफ से कर रहा है, मगर ममता जी के तरफ से कुछ भी नहीं। पानी के टैंकर्स हैं, उनको मंगाया गया है, और अभी भी उसके अंदर देखिए, अभी उसको रिक्शा पे ही रखा गया, अब इसको खोला नहीं गया है। ये पानी के टैंकर्स जो है वो आज मंगाए गए, टंकी जो है ये आज मंगाई गई है, अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले यहाँ पे नहीं था। ये एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, ये एम्बुलेंस अभी आई है, लेकिन इसके अंदर डॉक्टर नहीं है। ये एम्बुलेंस आकर खड़ी है सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मीडिया आई है, क्योंकि यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। बाहर जाने नहीं दे रहा है, आने नहीं दे रहा है, जेल के बोतल बंदी करके रखते हैं। रिलीफ कैंप में शरण लेने वाले लोग ममता सरकार से किसी तरह की मदद नहीं मिलने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में हमारी टीम ने रिलीफ कैंप का सच सामने लाने की ठानी। किसी तरह हमारी टीम रिलीफ कैंप के अंदर पहुंचने में कामयाब हुई। अंदर पहुंचने पर जो दिखा वो काफी हैरान करने वाला था। अपने ही देश और राज्य में रिफ्यूजी बनकर रहने को मजबूर हिंदू परिवारों को बदहाली के दिन गुजारने पड़ रहे। स्कूल के एक छोटे से कमरे में 100 लोगों को रहने पर मजबूर होना पड़ा। पीने और नहाने के लिए एक जैसा पानी मिल रहा है। भीषण गर्मी के बावजूद कमरों में पंखे नहीं चल रहे। रिलीफ कैंप की बदहाली पर
किस तरह से वहां हिंदू परिवारों को रहना पड़ रहा है, किस हालत में, देखिए जरा ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए किस हालत में लोग यहाँ पे नहाते हुए और देखिए पानी पीने के लिए ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जल खाने के लिए ले रहे हैं, ऐसे ही लोग जो है आपको नजर आएंगे। ये देखिए ये सामने नहाने के लिए पानी ले रहे हैं। ये देखिए आप नीचे आपको एक त्रिपाल बिछा हुआ नजर आएगा। इसी त्रिपाल के ऊपर जो लोग हैं वो सोते हैं। यहाँ पे आपको महिला नजर आएंगी, बच्चे सोते हुए नजर आएंगे। और देखिए इतनी गर्मी है, इसके बावजूद देखिए पंखे आपको अभी बंद नजर आएंगे। इस कमरे में मोटामोटी 100 आदमी रहता है इसके अंदर। तरीके से आप समझिए कि रिफ्यूजी कैंप बनाकर जो लोग हैं वो रह रहे हैं। ऊपर अगर देखिए ऊपर किस तरीके से कमरों के हालत हैं, नीचे अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से लोग रहने को मजबूर हैं, वो आप यहाँ की तस्वीर देखकर समझ पाएंगे। तो ये परलारपुर का हाई स्कूल है और इसी हाई स्कूल में जो लोग हैं वो रहने को मजबूर हैं बिना किसी सुविधा के। महिला बता रही थी किस तरीके से इनको मारा गया, पीटा गया। और ये एक की कहानी नहीं है, ये कई लोगों की कहानी है। आप सोचिए बॉस, अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ रहा है और उसके बाद हालत जहां रह रहे हैं, जरा उसकी हालत आप देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं एक एक कमरे में 100 लोगों को रहना पड़ रहा है, पंखा नहीं चल रहा है इतनी गर्मी में। कल पाठशाला में हमने आपको ममता सरकार के मंत्री का शर्मनाक बयान भी सुनवाया था, जिसमें वो पलायन के को जस्टिफाई कर रहे थे। कह रहे थे कि बंगाल के हिंदू बंगाल में ही तो पलायन कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन अब तो राज्य की सीमा भी पार होने लगी। क्या अब भी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर ममता सरकार और उनके मंत्रियों की आंखें नहीं खुलेंगी? आज ममता सरकार को देख लेना चाहिए कि बंगाल का हिंदू अब दूसरे राज्यों में भी पलायन कर रहा है। बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की वजह से कई हिंदू परिवार शरण लेने के लिए अब झारखंड पहुंच रहे हैं, क्योंकि बंगाल में अब वो खुद को और अपने परिवार को, महिलाओं को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। इन परिवारों में सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा है। ये हिंदू परिवार बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। इनका आरोप है कि हिंसा के दौरान दंगाई छोटी छोटी बच्चियों को भी उठाकर ले जाना चाह रहे थे। आप सुनिए हिंदू परिवार क्या बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल को लोग बांग्लादेश करना चाहता है। दीदी से हम कुछ नहीं चाहते, हम दीदी को ही नहीं चाहते हैं। ऑप्शन तो नहीं है ना, कहाँ पर जाएंगे, बाहर जाने नहीं देता है। जा रहे हैं तो तुम ये पुलिस में माना कर रहे हैं कि नहीं देगा। भतीजी को और मेरे एक भतीजी को मुसलमान आदमी ने टन के लेकर चला गया। उम्र था हमारा भतीजी का, एक था 14 साल का और एक था 21 साल का। ऐसा क्यों हुआ? लड़की लोगों के साथ घर और तोड़ दिया, जला दिया, क्यों हुआ है? 4-5 हजार आदमी आया था वो लोग एक साथ में। हमारा गांव में 200-400 से ज्यादा होगा आदमी। हम लोग 400 आदमी क्या करेंगे, वो 4-5 हजार आदमी आ रहा। मुर्शिदाबाद से भागे हिंदू परिवारों को ममता सरकार पर कोई भरोसा नहीं रहा, इसलिए वो राज्य के बाहर भी शरण ले रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि ममता बनर्जी किसका भरोसा जीत पाई। एक डॉक्टर के गैंगरेप और हत्या के बाद डॉक्टर्स का भरोसा उठ गया था। 25,000 टीचर्स की नौकरी चली गई तो उनका भरोसा ममता सरकार से उठ चुका है। और बंगाल में रह रहे हिंदू के भरोसे की नींव तो कई बार हिल चुकी है, क्योंकि बार बार ये आरोप लगे हैं कि ममता राज में हिंदू त्योहार के जुलूस, शोभा यात्रा भी सुरक्षित नहीं रहती। पथराव हो जाता है। किसको भरोसा है ममता सरकार पर, पब्लिक पूछ रही है। बंगाल में जिस तरह से हिंसा हुई और हिंदुओं को टारगेट करने का आरोप लगा, उस पर अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बंगाल हिंसा के तार बांग्लादेश से जुड़ते भी दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश का आतंकी संगठन है हिज़्ब उत तहरीर, वो बंगाल में एक्टिव है। वक्फ के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की साजिश कर रहा है। बांग्लादेश के कई संगठन आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। भारत के कानून के खिलाफ बांग्लादेश में प्रोटेस्ट की धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश से भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी हो रही है। पुलिस की जांच में बंगाल हिंसा का बांग्लादेश के साथ क्या कनेक्शन निकल रहा है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए बांग्लादेश में भारत के कानून के खिलाफ किस तरह लोगों को भड़काया जा रहा है। बांग्लादेश के संगठन खिलाफत मजलिस ने वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। मोदी सरकार पर मुसलमानों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। 23 अप्रैल को ढाका में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन की घोषणा की गई। आप सोचिए कि यह कितनी हैरान करने वाली बात है कि भारत के कानून का विरोध बांग्लादेश में किया जा रहा है, जबकि बांग्लादेश का भारत के कानून से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मुसलमानों को भड़काने के लिए इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बात सिर्फ प्रदर्शन की नहीं है, बांग्लादेश में तो भारत के हिंदुओं को कत्ल करने की बातें खुलेआम की जा रही हैं। एक बार जो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो बांग्लादेश का बताया जा रहा है, वो भी देखिए। तुम होशियार रहो, अगर इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया, तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाओगा।
बंगाल हिंसा के बांग्लादेश कनेक्शन की बात शुरुआती जांच में भी सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इस मामले को लेकर एक्टिव हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच से पता चला है कि हिंसा में बांग्लादेश के अराजक तत्वों की भूमिका हो सकती है। शुरू में इन लोगों को स्थानीय नेताओं का भी समर्थन मिला था, यह भी सूत्र दावा कर रहे हैं। बीजेपी के नेता तो खुल के कह रहे हैं कि बांग्लादेश से आए लोगों ने बंगाल में हिंसा की और उत्पात मचाया। उनका मकसद बंगाल के कई इलाकों से हिंदुओं को भगाना था। सुनिए बीजेपी नेता को, फिर बताऊंगा कि हिंसा करने वालों को फंडिंग कहां से मिलने का आरोप लग रहा है। देखिए, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नदिया, बीरभूम, हावड़ा जिला को हिंदू शून्य करने की साजिश चल रही। बांग्लादेश से आकर के लोग यहाँ उत्पात कर रहे हैं, तो इसीलिए बार बार यह हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंसा के पीछे विदेशी फंडिंग का भी खुलासा हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि हिंसा की प्लानिंग पिछले 3 महीनों से हो रही थी। हिंसा के लिए तुर्की से फंडिंग हुई और हमलावरों को 500-500 रुपए दिए गए। प्लान बनाकर लोगों को पैसे बांटे गए। पहले रामनवमी पर हिंसा की प्लानिंग थी, फिर वक्फ बिल को ट्रिगर पॉइंट बनाया गया। मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश जैसी हिंसा की साजिश थी। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का बंगाल हिंसा में कितना रोल है, वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। जब कहा जाता है कि बांग्लादेशी भारत की सीमा में घुस रहे हैं, बंगाल में CA-NRC कोई आने नहीं दूंगी, किसी को छूने नहीं दूंगी, भाई स्लीपर सेल तभी तो बनता है जब वहां से लोग आकर पहले ही घुस जाते हैं। बंगाल के अंदर भी कई संगठन हैं जो लगातार मुसलमानों को वक्फ बिल के नाम पर भड़का रहे हैं। SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुसलमानों को भड़काने में जुटी है, आरोप लग रहा है। SDPI का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन PFI है, जिस पर ऑलरेडी भारत में बैन लगा हुआ है। बंगाल हिंसा में SDPI की भूमिका की भी जांच की जा रही है। SDPI के नेताओं ने 7 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में रैली की थी। इस रैली में वक्फ के नाम पर भड़काऊ बयान दिए गए। कहा गया कि इससे मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी। वक्फ कानून वापस नहीं लिया तो बड़े आंदोलन की धमकी दी गई। यह भी कहा गया कि 2002 के बाद से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। इसी के बाद 8 अप्रैल को बंगाल में हिंसा भड़की, जिसने 11 और 12 अप्रैल तक भयंकर रूप ले लिया और हिंदुओं के गांवों को निशाना बनाया गया। बंगाल हिंसा में SDPI के साथ ISF की भूमिका भी संदेह के घेरे में। इंडियन सेकुलर फ्रंट 2021 में गठित हुआ था। ISF ने भी वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी कल ही दक्षिण 24 परगना में ISF ने जमकर तोड़फोड़ और हिंसा की। यह CCTV फुटेज देखिए। ISF से जुड़े लोगों ने पुलिस पर हमला किया। इस हमले में छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। जांच में सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। लेकिन आप तस्वीर देखिए बॉस, पुलिस की गाड़ी फोड़ दी गई। ये 14 अप्रैल 2025 की तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। बंगाल हिंसा के पीछे किसकी साजिश थी और कैसे प्लानिंग करके हिंदुओं को टारगेट किया गया, इसका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन विपक्ष अभी भी इसे छोटी बात मानकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि एक समुदाय को परेशान करेंगे तो उसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। सुनिए विपक्षी नेताओं को, फिर बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के दंगाइयों का क्या इलाज बताया। मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। किसी के मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम है, इसलिए उन्होंने वक्फ के कानून को जबरदस्ती थोपा है। एक समुदाय के लोगों को आहत करने के लिए ये इस तरह की चीजें फेर बदल किए जा रहे हैं और उनके कुछ न कुछ आने वाले समय में दुष्परिणाम हो सकते हैं। देश में जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो इसी से इस तरह के माहौल पैदा हो रहा है कि लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए, हिंदू पलायन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये पलायन करवा रहे हैं जानबूझ करके, एक माहौल खराब कर रहे हैं ताकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। आप इन नेताओं की बेशर्मी देखिए बॉस। कांग्रेस के नेता किस बेशर्मी से कह रहे हैं कि जो मुसलमानों के साथ हो रहा है ये उसका रिएक्शन है, मतलब इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। लोगों के घर जला दिए गए, कुछ लोग मर गए, महिलाएं कह रही हैं कि हमारे साथ अभद्रता हुई, इस तरह की घटनाएं हुई और कांग्रेस के नेता बेशर्मी से कह रहे हैं कि जो हुआ है ये उसका रिएक्शन है। तो बॉस, जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसका रिएक्शन हो जाएगा, फिर होना नहीं चाहिए, कानून के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन क्या उसको जस्टिफाई कीजिएगा? क्या लोग हैं बॉस, पत्थरबाजों को भी जस्टिफाई कर दे रहे हैं, घर जलाने वालों को भी जस्टिफाई कर दे रहे हैं कि रिएक्शन है। विपक्ष के नेताओं को हिंदुओं का दर्द, तकलीफ और पलायन दिख ही नहीं रहा। इनको वोट बैंक का तनाव है सिर्फ,
और इसलिए हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को भी जस्टिफाई कर रहा है। जबकि बंगाल हिंसा के आरोपियों का क्या इलाज होना चाहिए, इसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। यूपी में कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार एक्शन लेती है वो एक मॉडल बन गया है, और बंगाल हिंसा के आरोपियों के लिए भी सीएम योगी इसी तरह के मॉडल की बात कर रहे हैं। सीएम योगी कह रहे हैं कि बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी खामोश है। दंगाइयों को शांति दूत कह रही हैं, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सुनिए योगी को। दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। योगी आदित्यनाथ खुल के कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन जिस तरह से सीएम योगी एकदम क्लियर हैं कि दंगाइयों का इलाज कैसे होना चाहिए, उसी तरह से ममता बनर्जी पर आरोप लग रहा है कि वो अपने वोट बैंक के लिए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर खामोश है। बंगाल में वक्फ कानून के नाम पर तांडव हुआ, हिंदू गांवों को शमशान बना दिया गया, लेकिन ममता बनर्जी कड़क एक्शन लेने के बजाय हाथ जोड़ रहे हैं। दंगा करने वालों से कह रही हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, कानून अपने हाथ में ना लो। गजब ही है बॉस, आप राज्य की मुख्यमंत्री हैं, महिला हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और आप एक्शन लेने के बजाय हाथ जोड़कर कह रही हैं कि प्लीज ऐसा मत करो। यह सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी को अपने खास वोट बैंक की चिंता है। कांग्रेस का हाल भी ममता बनर्जी की तरह है, वो भी बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर खामोशी ओढ़े हुए। कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि वक्फ कानून जैसा कानून अगर पाकिस्तान में लागू हो जाए तो वहां हिंदुओं के मंदिर और सिखों के गुरुद्वारे खतरे में आ जाएंगे। ये लोग नेक्स्ट लेवल पर जाके वक्फ कानून के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। सुनिए एक बार। पाकिस्तान में अकाफ बोर्ड है, जहाँ वक्फ बोर्ड है, पाकिस्तान में अकाफ बोर्ड है, वहाँ जितनी प्रॉपर्टी है हिंदू और सिखों की वो अकाफ बोर्ड के नीचे है। तो अगर वो भी वहाँ कर देंगे